बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें जनाब। गुज़श्ता तकरीबन 800 दिनों की सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट बिलाखिर इस बात की तस्दीक अहम तरीन सतह पर, आला तरीन सतह पर हो गई कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब तक इमरान खान साहब के साथ डील के लिए कितनी मरतबा राब्ता किया गया, आखिरी मरतबा राब्ता कब हुआ, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, क्या ये डील मुमकिन है, किस जगह पर रुकी हुई है। और 63 सेकंड की एक वीडियो ने बता दिया कि आगे चल कर क्या होने जा रहा है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी इस 63 सेकंड की वीडियो के बाद हाई अलर्ट है और कहा यह जा रहा है कि कप्तान ने बिलाखिर अडयाला जेल से फतह का, अपनी जीत का आखिरी कहकहा बुलंद कर दिया है। हमारे कई दोस्त यार, हमारे कई जानने वाले, देखने वाले, हमें सुनने वाले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बार बार एक बात करते हैं कि राजा साहब, आप कम से कम दर्जनों मरतबा ये बात जो है वो कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को जिला वतन करने का मंसूबा बनाया गया और इमरान खान साहब ने बाहर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन सूरत हाल कुछ और नज़र आ रही है बज़ाहिर। लेकिन आज बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक खुद इमरान खान साहब की जानिब से कर दी गई है। मैंने जनाब आपके सामने कल भी 2 वीडियो रखी थी जिसमें मैंने कहा था इमरान खान साहब को लंदन जिला वतनी जो है वो जिला वतन करने का फैसला किया गया है और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इस हवाले से जनाब अडयाला जेल के अंदर ना सिर्फ सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, बल्कि अगले जो 72 घंटे हैं वो इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अब जनाब मैं आपके सामने रखूँगा इमरान खान साहब का वो पैगाम जिसने तमाम तर सूरत हाल वाज़े कर दी है कि बेसिकली इस वक्त अडयाला जेल के अंदर जो है वो चल क्या रहा है। मैं आपके सामने इमरान खान साहब की एक वीडियो भी रखूँगा, इमरान खान साहब का ऑडियो वीडियो पैगाम भी रखूँगा तकरीबन 63 सेकंड का, जो कि तमाम तर सूरत हाल वाज़े कर रहा है कि आगे चल कर जो है वो क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का एक ये पैगाम जो अडयाला जेल से जो है वो अलीमा खान साहबा के ज़रिए बाहर आया कि अगर मुझे मिशन नूर का पता होता तो मैं भी अजान देता, ये उन तमाम तर लोगों को एक बड़ा जवाब है जो कि जनाब इसके हवाले से कुछ सवालात उठा रहे थे मिशन नूर के हवाले से। इमरान खान साहब ने अपने ताज़ा तरीन बयान में क्या कहा है, जिसमें इमरान खान साहब ने डील के हवाले से जिक्र किया और मुस्तकबिल में आगे क्या होगा। इमरान खान साहब ने कहा, मुझे बार बार डील ऑफ़र हुई। बार बार से क्या मुराद है? हमारी इत्तलात के मुताबिक कमो बेश 11 मरतबा मौजूदा ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान साहब को डील ऑफ़र की गई और जिसके अंदर मुख्तलिफ शराइत थी, जिसमें बार बार इमरान खान साहब से ज़्यादा मरतबा यही कहा गया कि आप जिला वतनी इख्तियार कर दें, लंदन चले जाएँ, अमरीका चले जाएँ, सऊदी अरब चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। फिर इमरान खान साहब को बनी गाला या ज़मान पार्क में नज़रबंदी के हवाले से ऑफ़र्स की गई। इमरान खान साहब को ये तक कहा गया कि आप खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी जेल के अंदर सहूलत के साथ जो है वो जेल काट लें और वहाँ पर उसी तरह की जेल काट लें जैसे नवाज शरीफ लाहौर के अंदर या आसिफ जरदारी सिंध की किसी जेल के अंदर काटा करते थे। इमरान खान साहब ने आज इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। इन्वर्टेड कामास के अंदर ये इमरान खान साहब का बयान मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे बार बार डील ऑफ़र हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊँ या खामोश हो जाएं, खामोश हो जाऊँ। यही बात है जो ये मज़दूर साफ़ी आपको इस प्लेटफार्म पर बार बार बता रहा है, जिस पे हमारे कई दोस्त नाराज़ भी होते हैं। वो कहते हैं कि राजा साहब आप मुसलसल ये बात कर रहे हैं लेकिन मामलात तो कुछ और नज़र आते हैं। तो मैंने कहा ना कि वो जो सख्तियाँ बढ़ाई जाती हैं, वो जो नए जाली केसेस किए जाते हैं, उनकी वजूहत एक ही है कि इमरान खान साहब को दीवार से लगाकर उनसे डील हासिल की जाए। इमरान खान साहब ने आज इस बात की वजाहत कर दी है, ख़ुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त उनके साथ रब्ता कर चुकी। मुझे बार बार डील ऑफ़र हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। जी हाँ, इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आपके केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊँगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज़ नहीं। इसीलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बुनाए गए। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ और हक पर हूँ। इमरान खान साहब ने आगे क्या होगा इसकी भी जो है तफसीलात पाकिस्तानी कौम के सामने रखी हैं।
अब तोशा खाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार कर लिया है कि तोशा खाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए, बल्कि तोशा खाना में जमा करवाए गए और उनके कागजात मुकम्मल हैं। लें जनाब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान साहब ने बता दी तोशा खाना 2 के हवाले से। अब इमरान खान साहब ने यह कहा कि अब इस मुकदमे में एक दिन में बरियत हो जानी चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर बुशरा बीबी की तो ज़मानत भी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो खातून हैं और इस केस में उन पर एडिंग एंड एबेटिंग का ही झूठा इल्ज़ाम है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मालूम है कि 26वीं आइनी तरमीम वाली अदालतें ऊपर से लिखे, इमरान खान ने आइनी तरमीम नहीं लिखा, 26वीं तरमीम लिखा है, यानी वो भी इस 26वीं तरमीम को गैर आइनी तरमीम मानते हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूम है कि 26वीं तरमीम वाली अदालतें ऊपर से लिखे लिखाए फ़ैसले ही सुनाती हैं, जो कानून के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि आसिम ला के मुताबिक होते हैं। तरतीब भी यूँ रखी जाएगी कि पहले तोशा खाना 2 में सज़ा सुनाई जाएगी, फिर अल-कादर में ज़मानत का फ़ैसला आएगा। जी हाँ, यही वो काम है लक्कन छुपी का, जो बज़ाहिर अदलिया और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और इस रवायती सियासी माफिया की जानिब से बार बार खेला जा रहा है। इमरान खान साहब ने क्या कहा कि पहले तोशा खाना 2 में मुझे सज़ा सुनाई जाएगी और उसके बाद फिर अल-कादर में ज़मानत का फ़ैसला आएगा, ताकि वहाँ से अगर ज़मानत हो भी जाए तो रहाई मुमकिन ना हो और कहा जाए नहीं जनाब, उनको तो तोशा खाना 2 के अंदर सज़ा सुनाई जा चुकी है। यही स्क्रिप्ट है और अदलिया फ़िलहाल कानून की बजाय स्क्रिप्ट के ऊपर ही चल रही है। बड़ा वाज़े और साफ़ पैगाम है। और फिर वादिये तीरा के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बड़ा और अहम तरीन पैगाम दिया है। फिर मैं आपके सामने वो वीडियो भी रखता हूँ इमरान खान साहब की। इमरान खान ने कहा कि वादिये तीरा में बमबारी से मासूम बच्चों, औरतों और आम शहरियों के जानी नुकसान पर मैं शदीद रंजीदा हूँ। मैं 1 साल से बारहा इस बारे में पैगाम भेज रहा हूँ कि इन इलाकों में ऑपरेशन ना किया जाए और ना ही कोलेटरल डैमेज के नाम पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया होना चाहिए, क्योंकि इससे दहशतगर्दी में मज़ीद इजाफा होता है। अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट के ट्रैप में आ गई है। यानी कि इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि अली अमीन गंडापुर इस मामले पर बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के ट्रैप में आ चुके हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की मिसाल सबके सामने है। हमारे दौर में अशरफ गनी ने हमें बताया कि ऑपरेशन से दहशतगर्दी में इजाफा होता है, क्योंकि मासूम लोग मारे जाते हैं। इससे पहले हामिद करज़ई ने अमरीकियों को बताया था कि जब भी ऑपरेशन होता है बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इनमें से 90% तालिबान के साथ इसलिए शामिल होते हैं ताकि अपने गम गुस्से का इजहार कर सकें। हमने अपने दौर में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, जिससे हमारे इलाकों में भी अमन आया, मगर आसिम मुनीर ने आते ही इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ धमकी अमेज़ बयानात दिए गए। दहाइयों से मुकीम अफगान महाजरीन को खुश उसलूबी से नहीं बल्कि धमकियां देकर मुल्क बदर किया गया। वहां ड्रोन हमले किए गए, जिससे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए। आसिम मुनीर के ये सब करने के पीछे ये मकासद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करना, मगरब में अपनी एंटी तालिबान लाबीज़ को खुश करना और ये ज़ाहिर करना कि आसिम मुनीर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। आसिम मुनीर सारी दुनिया में फिर रहा है, लेकिन अगर तदब्बुर से काम लें तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान जाकर उनसे बात करनी चाहिए, जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क भी है और जिनके साथ हम 2500 किलोमीटर की सरहद रखते हैं। कबायली इलाकों और ख़ित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है कि 4 फ़रीक़ैन, अफ़गानिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, कबायली और अफ़गानी अवाम मिलकर बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकालें, ताकि अमन का रास्ता निकले और मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। यानी इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े और साफ़ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान अमन रोड मैप का फार्मूला भी पूरी दुनिया के सामने रख दिया। ये बात इमरान खान साहब बार बार कर रहे हैं और वाज़े कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की मौजूदा ताकतवर तरीन जो इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल आसिम मुनीर साहब है, उनके मकासद के हवाले से भी इमरान खान साहब ने अपने इस पैगाम के अंदर बड़ा वाज़े और साफ़ अंदाज में ज़िक्र कर दिया। और इमरान खान साहब ने यह भी बता दिया कि मुझे जो है वो बार बार डील ऑफ़र की जा रही है। अब कुछ लोग बार बार इन बॉक्स के अंदर हमसे एक बात पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। बड़ी मायूसी है, आप तो बड़ी उम्मीद दिलाते हैं लेकिन हालात इस किस्म के हैं, बड़े हालात ख़राब हैं, आगे चलकर क्या होगा, क्या जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी आइन कानून और जमहूरियत की बहाली हो सकेगी, क्या इमरान खान साहब कभी रहा हो सकेंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर ये जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है क्या ये कभी कम होगा, क्या इस नाजायज़ हुकूमत से छुटकारा मुमकिन है, क्या कभी पाकिस्तान के अंदर हम ये देखेंगे कि आइन और कानून की और इंसाफ की सरबुलंदी हो, क्या अदालतें जो है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ फराहम कर सकेंगी। इन तमाम चीज़ों का जवाब एक तकरीबन 63 सेकंड की वीडियोस में हमारे पास है, जिसके बाद इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी
अलर्ट है जब से ये वीडियो इमरान खान साहब के सामने आई है। मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ, आपको सुना, पहले सुन लें। कभी अपने अंदर मायूसी ना लेके आए। ये सुनिए पहले, मायूसी गुनाह है इमरान खान की, सुनिए जरा। मायूसी का मतलब आप में अल्लाह में ईमान खत्म हो गया। मैं अपनी कौम को भी ये कहता हूँ, सारी कौम को, ऊंच नीच तो अल्लाह की तरफ से आती है। उसका तो कुरान में वो कहते हैं कि मैं इंसान को मुश्किल वक्त से आजमाऊंगा, मैं इंसान को मुश्किल वक्त से आजमाऊंगा। अल्लाह ताला इसका जिक्र कुरान पाक में भी बार बार करते हैं। ये बात इमरान खान साहब इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। की आयत है, अल्लाह की तरफ से मुश्किल वक्त आते हैं टेस्ट करने के लिए इंसान के कैरेक्टर, इंसान के कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मुश्किल वक्त आता है। जी, कौमों में मुश्किल वक्त आते हैं, कौमें टेस्ट होती है। हमारे से ज्यादा मुश्किल वक्त कौमों के ऊपर, हमारे से ज़्यादा मुश्किल वक्त कौमों के ऊपर आया। कौमें इसी तरह से टेस्ट होती हैं, रब ताला की ज़ात उन्हें टेस्ट करती है। जी, गुजरे हुए हैं। और जो अल्लाह को सबसे ज्यादा चीज पसंद है, मुश्किल वक्त में कौमें सब्र करती हैं। अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो सब्र करना है, और मुश्किल वक्त के अंदर कौमें सब्र किया करती हैं। जी, सब्र करता है, वो सबसे ज्यादा अल्लाह को एक इंसान में सिर्फ पसंद है। सब्र की सिफ्त अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरे में कभी पहले दिन से आज तक कभी कोई शक नहीं हुआ। मुझे कोई शक नहीं है इस पर। इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से हम और एक बड़ी अजीम कौम बनेंगे। हम इस मुश्किल वक्त से निकलेंगे और एक अजीम कौम बनकर उभरेंगे। ये है इमरान खान साहब का पैगाम उनके लिए, जो गुज़श्ता तकरीबन 2 से 2.5 बरसों से बार बार ये बात पूछते हैं कि राजा साहब, इमरान खान साहब के एक ही तरह के मिलते जुलते पैगामात आते हैं। राजा साहब, आपकी एक ही तरह की वीडियोस हैं वो आती हैं, आप कई चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं। तो जनाब, जो चीज़ जितनी मरतबा होगी वो उतनी मरतबा ही आपके सामने रखी जाएगी, ताकि हौसले पाकिस्तानी कौम के जवान रहें। इमरान खान साहब के हौसले जवान हैं, ज़िंदा हैं, पाइंदा हैं। इमरान खान साहब बार बार एक बात कर रहे हैं कि वो रब ताला की ज़ात से मायूस नहीं है। किसी भी मुसलमान को रब ताला की ज़ात से मायूस होना भी नहीं चाहिए। आपके लिए भी यही पैगाम है। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सब्र सब्र और सब्र, और रब ताला भी बार बार ये कहता है कि वो मुख्तलिफ़ कौमों को इस तरह से सख्त तरीन हालात के अंदर से गुजार कर आज़माता है। ऐसे मौके के ऊपर कौमों को, अफराद को सब्र करना चाहिए, और इससे सब्र के नतीजे में तमाम तर मुश्किलात का मुकाबला करने के नतीजे में और मायूस ना होने के नतीजे में, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। जब ये तमाम तर चीज़ें इंसान करता है तो उसके बाद अल्लाह ताला फिर इसका फल भी देता है, और सब्र का फल हमेशा से ये कहा जाता है कि मीठा होता है। जितना भी आप इस किस्म की चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, सख्तियों को बर्दाश्त करेंगे, आपके अंदर ईमान का जज्बा मज़ीद मजबूत होगा। आप ईमान के उस जज्बे से जब इन तमाम तर मुश्किलात का मुकाबला करेंगे तो उसके बाद अल्लाह ताला आपको कुंदन बनाकर इन तमाम तर चीज़ों से बाहर निकालेगा। यही बड़ा वाज़े और साफ़ पैगाम है इमरान खान साहब का, जो अपने इस ऑडियो वीडियो पैगाम में इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम के नाम भेजा है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हों, नून लीगी माफिया हो, पीपल्स पार्टी माफिया हो, पाकिस्तान के रवायती सियासी हल्के हों, पाकिस्तानी अदलिया के अंदर काम करने वाले वो जज साहबान हों जो कि मुकम्मल तौर पर ताकतवर हल्कों के सामने लेट चुके हैं, उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, वो परेशान हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से कि हम जनाब मुसलसल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस के फ़ैसले कर रहे हैं, हम मुसलसल इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम मुसलसल इमरान खान साहब के अहल खाना, इमरान खान साहब की बहनों, उनके पार्टी कारकुनान, उनके रहनुमाओं के ऊपर जुल्म व सितम ढा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब हैं कि वो टूटने का नाम नहीं ले रहे। ये कैसा शख्स है, ये किस मट्टी से बना हुआ है कि हम इमरान खान साहब के बेटों को, इमरान खान साहब की बहनों को बार बार ये पैगाम पहुंचा चुके, इमरान खान साहब की पार्टी के 70% रहनुमाओं को बार बार ये पैगाम पहुंचा चुके। इमरान खान साहब खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुझे बार बार डील ऑफ़र की गई, उस डील में बार बार ये बात की गई कि आप जलावतनी इख्तियार कर लें, जिसकी मिसालें माजी में हमें मिलती हैं। नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर हों और अल्ताफ़ हुसैन हों, सब की जानिब से जलावतनियाँ इख्तियार की गई, उन्हें फिर स्पेस भी मिल गए, उन्होंने फिर अपने उसे जो है वो सियासी स्पेस को इस्तेमाल भी किया, दोबारा से वो इक़्तिदार तक भी इसी ज़रिए से पहुँचे। लेकिन इमरान खान साहब ने कोई भी डील करने से 8 फरवरी 2024 से पहले भी इनकार किया। सब ने देखा कि किस तरह से
जो है वो जो नताइज थे 8 फरवरी 2024 के, अगर उनके साथ कंपैरिजन किया जाए, जब पीपल्स पार्टी पहली मरतबा डील के बाद इलेक्शन में आई 88 के अंदर, जब नून लीग पहली मरतबा डील के बाद इलेक्शन के अंदर आई, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम तर सख्तियों का मुकाबला करते हुए कोई डील नहीं की, और जब पहली मरतबा वो इलेक्शन के अंदर आए तो अवाम ने उनके ऊपर करोड़ों की तादाद में वोट निछावर कर दिए, जिसको फार्म 47 की जैसी जो है वो हरकतें करके रोका गया। लेकिन अब पूरी दुनिया से एक ही आवाज़ उठ रही है कि कप्तान के बगैर आप इस सिस्टम को किसी तौर नहीं चला सकते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।